हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आप लोगों के लिए उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती जो होनी है उसके संबंध में और 21 सितंबर को यूके ट्रिपल एससी का स्नातक स्तरीय वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल का पेपर होगा या नहीं उसके संबंध में, और अल्टी कोर्ट केस का अपडेट, इसके अतिरिक्त यूके पीएससी का जो एएसओ रिजल्ट है उसके अपडेट के बारे में वीडियो लाया हूँ। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए शिक्षा जगत से संबंधित और भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी खबर का सटीक विश्लेषण लाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो आज की शुरुआत करते हैं पहले छोटे अपडेट्स के साथ। उसके बाद जो है प्रवक्ता और जो 21 तारीख का जो पेपर है उसके ऊपर चर्चा होगी। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग यूकेएलटी जो कोर्ट केस था, आप लोगों को पता है कि 11 सितंबर को उसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन जो जज साहब हैं मैथानी जी छुट्टी पर चले गए थे स्वास्थ्य कारणों से, तो उसकी सुनवाई नहीं हो पाई थी और ना ही कोई अपडेट मिली थी कि नेक्स्ट हियरिंग कब तक हो सकती है। ठीक है, तो अब ये देखिए 18 सितंबर का जो ये कॉज लिस्ट है ये अपडेट होके आई है। तो इसमें जो केस है, देखिए, आफ्टर फ्रेश फॉर फाइनल हियरिंग जो है 38 के बाद ये 49वें नंबर में जो है अरशद अली वाला। इसके अलावा 49 का एक में गोपीचंद, 49 दो सुषमा रानी, और जो है 3 में शीतल चौहान। तो ये 4 जो हैं रिट पिटीशन लगी हुई हैं उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस की। ठीक है, तो ये आफ्टर फ्रेश लगनी है। तो आफ्टर फ्रेश यानी कि जो भी नए मैटर होते हैं, नए जो मैटर आ रहे होते हैं हाई कोर्ट में, वो फ्रेश में आते हैं। उसके बाद जो है जो सुनवाई होती है वो आफ्टर फ्रेश में होती है। तो इस हिसाब से आप मान के चलिए कि पहला दूसरा नंबर है आफ्टर फ्रेश में, क्योंकि जो फ्रेश मैटर्स होते हैं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, चाहे 40 भी हैं या 48 जितने भी हैं। इसमें फटाफट जो है अगली डेट देनी होती है, क्योंकि फर्स्ट डेट में ही जो है कोई सुनवाई ज़्यादा होती नहीं है, किसी किसी केस में थोड़ा बहुत ज़्यादा जानकारी ली जाती है। तो आप मान के चलिए कि अगर यही कॉज लिस्ट रही, क्योंकि आज 17 है, कल 18 को जो है ये अपडेट होगी और ज़्यादा, तो 49 में ही अगर रहा तो वैसे 49 में ही रहेगा, पूरी संभावना है। तो जल्दी ही 11:30-12 बजे तक का सुनवाई का देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो उसका अगर कोई अपडेट होगा तो मैं लेकर आऊँगा। इसके अतिरिक्त देखिए, जो यूके पीएससी एएसओ रिजल्ट है, ठीक है, यूके पीएससी एएसओ रिजल्ट के बारे में भी बहुत लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, और जो है 1 साल हो जाता है उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आया है। एएसओ में जो है रिट ज़रूर लगी हुई हैं ओ लेवल सर्टिफिकेट कंप्यूटर का उसके ऊपर, पर उससे जो है स्टे नहीं लगा है। तो इसका रिज़ल्ट 2 हफ्ते के अंदर आने की संभावना बताई गई है। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूके पीएससी जो हैं यूके पीएससी के सचिव साहब ने ये वक्तव्य दिया है। ठीक है, तो उस पर भी चर्चा हो जाएगी। वैसे तो यही है, ज़्यादा अपडेट एएसओ का है नहीं, पर ये कहाँ से अगर अपडेट आई है वो भी आपको मैं जानकारी दूंगा। अब बात करते हैं, देखिए एएसओ रिजल्ट हो गया आपका यूके पीएससी का, 2 हफ्ते के अंदर देने की बात कही है सचिव साहब यूके पीएससी ने। ठीक है, लोक सेवा आयोग के सचिव ने। अब इसके अतिरिक्त जो है, क्या उत्तराखंड प्रवक्ता में फिर से होंगे 2 पेपर, जो ये मैंने आपको हेडिंग बनाई है, तो इसके बारे में आप लोगों को मैं एक पहले छोटा सा जो है ब्रीफ में बता देता हूँ कि जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रतिनिधि थे वह यूके पीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग में जो है सचिव साहब से मिले, वो लोक सेवा आयोग के। उन्होंने जो है वहाँ अपनी बातें रखी और विभिन्न भर्तियों से संबंधित जो है जो अभ्यर्थियों की के प्रश्न थे उनको रखा। तो उसके ऊपर जो है यूकेपीएससी के सचिव ने जवाब दिया है कि उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती जो है इसी महीने के 1 महीने के अंदर जो है विज्ञापन जारी हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ जो निकल के आ रही है वह है यह है कि पेपर जो हैं 2 होंगे। ठीक है, अभी तक सभी ने अनुमान लगा रखा था कि अगर उत्तराखंड जो प्रवक्ता भर्ती है इसमें स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं हो रही है और सिर्फ एक ही पेपर होगा, और वह 200 नंबर का होगा। अभी तक का यही अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन यूकेपीएससी के सचिव साहब ने कहा है कि 2 पेपर होंगे और 7 होंगे और 150-150 नंबर यानी कि 150 150 जो है मार्क्स के
2 पेपर होने हैं, ठीक है। तो ये एक लेटेस्ट न्यूज़ है और जो है ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकती है। अगर यही पैटर्न रहा पेपर का तो 150 यानी कि 150 के 2 पेपर आएंगे। और सिलेबस क्या रहेगा इसके ऊपर भी बात करी है कि सिलेबस वही पुराना रहेगा। अब देखिए इसमें पुराने से मतलब है कि स्क्रीनिंग नहीं होगी, केवल सब्जेक्टिव पेपर ही 2 जो हैं 150 और 150 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो ये एक लेटेस्ट न्यूज़ है सभी उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए। देखिए सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा, अभी उन्होंने फ़िलहाल कहा है, लेकिन जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन 1 महीने के अंदर जारी करने की बात कही है। तो प्रवक्ता में जो है ये बदलाव देखने को मिल सकता है बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैंने आपको पुरानी भी वीडियो में बताया है, एनसीटीई भी जो है अब जो केंद्र से शासित जो केंद्र से चलने वाले विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय हो गया, आपका केंद्रीय विद्यालय हो गया, अन्य जो भी होते हैं आर्मी स्कूल हो गए, इनमें जो है जो 9वीं से 12वीं के लिए एक टीईटी और लेके आ रही है सीटेट में। तो उसके ऊपर तो अभी बदलाव का दौर है, तो शायद उत्तराखंड में भी 2 पेपर देखने को बिल्कुल मिल सकते हैं, क्योंकि एक ही पेपर के बेस में जो है प्रवक्ता बनना का जो सपना था वो टूट सकता है। क्योंकि देखिए आप लोग जानते हैं कि यूके जो उत्तराखंड में जो एलटी भर्ती होती है उसमें भी टीईटी होना अनिवार्य होता है, सेकंड टीईटी, ठीक है। और प्रवक्ता में सिर्फ एक पेपर के बेस में जो है सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये बड़ी बात होगी, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बड़ा पद है और उससे जो है लेवल में और जो उसका वेतनमान भी जो है उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 2 पेपर हो सकते हैं बिल्कुल। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन आएगा तो उसकी भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एनसीटीई ने सीबीएसई को ये नोटिस नोटिस नहीं मतलब एक सजेशन दिया है कि सीटेट भी 4 प्रकार के, देखिए प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी और जो है उससे ऊपर जो है 9वीं से 12वीं के लिए, ठीक है, 9th से 12th के टीचर के लिए सीटेट एक और आने की पूरी पूरी संभावना है, इसी सत्र से या अगले सत्र से, ठीक है। उस पर कार्य चल रहा है, इसीलिए सीटेट अभी नहीं आया है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है पहले भी। इसके अतिरिक्त जो है देखिए टीईटी अनिवार्य जो हुआ था पूरे देश भर में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए, उसमें जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने शीर्ष कोर्ट से पुनर्विचार की अपील की है, क्योंकि वहाँ बहुत सारा जो है बड़े स्तर पर शिक्षक जो हैं आंदोलन कर रहे हैं। और 2011 से पहले के जो चयनित शिक्षक हैं उनके लिए छूट देने की मांग की जा रही है। और जो है सीएम उत्तर प्रदेश ने प्रदेश भर के शिक्षक भी अनुभव जो प्रदेश भर के शिक्षक हैं वो अनुभवी हैं, सरकार उनको प्रशिक्षण देती है, इसके बेस पर जो है पुनर्विचार याचिका लगाई है। पुनर्विचार याचिका लगाने की जो है बात कही है शीर्ष कोर्ट से, ठीक है। क्योंकि 1.86 यानी कि 1,86,000 शिक्षकों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है उत्तर प्रदेश, केवल उत्तर प्रदेश में ही, ठीक है। 2011 से पहले के जो भी लगे हुए टीचर हैं उनको छूट देने की के लिए पुनर्याचिका उत्तर प्रदेश ने लगा दी है, क्योंकि वहाँ जो है व्यापक स्तर पर शिक्षक आंदोलनरत हैं, ठीक है। और जो है बात करते हैं 21 सितंबर यूके SSC स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर होगा या नहीं। देखिए आपदा के इस दौर में देखिए ऊपर से जो है बारिश और नदियां जो हैं उफान पर हैं, और विभिन्न प्रकार के सारे जो हैं सब जगह पूरे प्रदेश भर में रास्ते और पुल आदि जो हैं टूटे हुए हैं। तो इस बीच जो इस आपदा के बीच में क्या 21 सितंबर का पेपर होगा या नहीं, इसके ऊपर भी बहुत स्टूडेंट और जो हैं अभ्यर्थी जो हैं चर्चा कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए या होना चाहिए। देखिए मैं आप लोगों को जो अच्छी जगहों में हैं जहाँ कुछ नहीं हुआ है वो लोग बिल्कुल कहेंगे कि पेपर को जो है पीछे नहीं से खिसकाना चाहिए, और जो है जो टाइम जो समय सीमा दी गई है जो 21 सितंबर की डेट आई है उसी पर जो है चुनाव नहीं पेपर हो जाने चाहिए। चुनाव होते तो भैया देख ही लो, आप जानते ही हैं। इसके अतिरिक्त अगर पेपर की बात है, देखिए पेपर बदल की डेट जो है पोस्टपोन होने की संभावना बहुत कम है। आप लोगों को मैं बता दूं इसी 21 सितंबर को पेपर निश्चित तौर पे हो जाना है, अगर शासन इस पे कोई
प्रतिक्रिया नहीं देता है। तो देखिए प्रशासन स्तर से तो कोई आपको लग नहीं रहा है कि कुछ बदलाव होना है। शासन अगर कहीं हस्तक्षेप करता है तो ये पेपर जो है पोस्टपोन हो सकता है। अन्यथा देखिए आप लोग जानते हैं कि आपदा के इस दौर में अभ्यर्थी हालांकि बहुत सी मांगें रख रहे हैं। ये देखिए आप ये इसमें देख सकते हैं 21 सितंबर उत्तराखंड वर्तमान स्थिति निवेदन करके जो है ये आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, उत्तराखंड परीक्षार्थी के नाम पर जो है एक निवेदन सरकार को आयोग से हम परीक्षा स्थगित नहीं चाहते, केवल सुरक्षित और निष्पक्ष वातावरण में परीक्षा देना चाहते हैं। ठीक है, 21 सितंबर को होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा स्थगित की जाए, परीक्षार्थियों की सुरक्षा व समान अवसर को प्राथमिकता दी जाए। समान अवसर आप समझ रहे होंगे कि कहीं अगर आपदाग्रस्त है, अगर एक भी विद्यार्थी नहीं पहुंच पा रहा है तो ये जो है सिस्टम का फेलियर रहेगा, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, मांगे आप लोगों को पता ही है कि लगातार बारिश और बादल से फटने से सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, पहाड़ी मार्गों पर भूस्खलन व आवागमन पूरी तरह बाधित है, परीक्षार्थियों की सुरक्षा खतरे में है और समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचना असंभव हो रहा है। आप लोग जानते हैं देहरादून में भी देखिए आयोग का कार्यालय देहरादून में ही है और देहरादून में भी बहुत बड़ी क्षति हुई है। कल की जो है बारिश और बादल जो फटा है माल देवता मंदिर के आसपास और एरिया में, और जो है रिस्पना नदी और सोंग नदी जो है, जो भी हैं नदियाँ उफान पर हैं, वहाँ का भी आपने देखा होगा। और यही सारे मामले पूरे प्रदेश भर से आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखिए इसी बीच 16 सितंबर को आप देख लीजिए SSC के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है। विज्ञप्ति का मतलब है कि यही 21 सितंबर परीक्षा के संबंध में कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी विज्ञापित पदों में उल्लेखित दिव्यांगता श्रेणी के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिव्यांग श्रेणी का दावा जिनके द्वारा किया गया है, यदि वह उक्त परीक्षा में श्रुत लेखक स्क्राइब लेने के इच्छुक हो तो उन्हें विज्ञप्ति के साथ संलग्न दिशा निर्देशों के अनुरूप ही अभ्यर्थी को श्रुत लेखक यानी स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो आप लोग साफ समझ सकते हैं कि 16 सितंबर को ये जारी हुई है। तो फिलहाल जो UKSSC की ओर से 21 सितंबर का जो पेपर है उसको पोस्टपोन करने की कहीं से कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। अगर ऐसा कुछ होता तो ये 16 सितंबर को यह जारी नहीं होता। और बहुत से लोगों का कहना है कि एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, अब जो है चेंज नहीं हो सकता। कैसे चेंज हो सकता है? तो उसका एक समाधान ये हो सकता है अगर आयोग चाहे तो। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आयोग चाहे तो देखिए एडमिट कार्ड वही रहे, केंद्र जो है जिसको जो मिला है, जो सेंटर मिला है वही रहे, बट डेट बदल सकती है। अगर एडमिट कार्ड का ही इतना ही प्रॉब्लम है तो एडमिट कार्ड वही चल जाएंगे और तारीख जो है बदल जाएगी। ठीक है, अगर चाहें तो आयोग कुछ भी हो सकता है, आपदा के समय है, तो अगर इसका संज्ञान लिया जाए तो इस प्रकार से इसका समाधान निकल सकता है कि एडमिट कार्ड जारी भी हो गए हैं तो वही एडमिट कार्ड सब लोग डाउनलोड कर लें और जो है डेट उसकी जो है बदल जाए और समय जो रहेगा वही रहेगा। रविवार तो वैसे भी आपको पता है रविवार को ही होना है, बस डेट बदल जाएगी, केंद्र और सब चीज़ वही रहेगा। ठीक है, अगर चाहें आयोग तो ऐसा हो सकता है। ऐसी अगर कोई अपडेट आती है, लग तो नहीं रहा है वैसे शासन स्तर से भी कोई इसके ऊपर प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है। अगर कुछ आता है तो मैं आपके लिए उसका वीडियो भी लेकर आऊँगा। चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।